जन लोकपाल। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जन लोकपाल के मुद्दे को इन्होंने एक तरफ फेंक दिया। सिटीजन चार्टर की बात कही थी, जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही की ये लोग बात करते थे, लेकिन जनता के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है? दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया हूं। सड़कें कितनी खराब हैं, अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी? क्या सीवर सड़कों पे बह रहा है? पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है, और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है। कहीं सप्ताह में एक दिन आता है, कहीं 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था, तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। पावन वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पावन नगरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए मैं भी मंगोलपुरी वासियों से अपील करने के लिए आया हूं। यह अपील इसलिए बहनों और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है, और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी दे पाई है। इसने तो बंदर बांट करके रखा हुआ है, हर एक कार्य में डकैती पड़ती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसने यहां के नागरिकों के हकों पर डकैती डाली है। एक होता है श्रमिक कल्याण बोर्ड, और श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को के द्वारा जो सेस दिया जाता है, उस बीओसी बोर्ड के माध्यम से उस पैसे को श्रमिकों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का तो शोषण किया ही, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था, तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी
अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे होंगे, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैंने पिछली बार कहा था, मैं यहां 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए। आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। खैर, हम जबरदस्ती डुबकी लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है, श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है, श्रममेव जयते के इन मंत्रों पर हम विश्वास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के सेस के पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया है। और मैं कहना चाहूंगा, जो सैकड़ों करोड़ का बंदर बांट हुआ है, अगर श्रमिकों के हितों में लगा होता तो यहां का श्रमिक और उसका परिवार बदहाल नहीं होता। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, एक बार आइए उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों को देखें। श्रमिकों के बच्चे भी देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक शिक्षा के केंद्रों में अध्ययन कर सकते हैं। उनकी लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था उत्तम हो सकती है। आपको उत्तर प्रदेश में आकर के मॉडल देखना चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय में आकर के देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये मॉडल हल कमिश्नरी स्तर पर उपलब्ध करवाया है। अगर आप भी दिल्ली के अंदर करेंगे तो दिल्ली के लाखों श्रमिक इसका लाभ उठाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ दिल्ली के अंदर स्वच्छता का ये मुद्दा, दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। बहनों और भाइयों, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के हकों पर, दिल्ली की सुरक्षा पर, दिल्ली के नौजवानों के अधिकारों पर, दिल्ली की बहन और बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, अराजकता का कारण है, अव्यवस्था का कारण बनने वाली पार्टी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है,
भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको एक घोषणा पत्र दिया है।